नमस्कार, डायटॉक हेल्थ पर आपका स्वागत है। दोस्तों, किडनी स्टोन आजकल एक बहुत कॉमन बीमारी है। किडनी स्टोन के इलाज के एडवांस तकनीक पर बात करने के लिए आज हमारे साथ है जयपुर के प्रसिद्ध और अनुभवी यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, जिन्होंने अपनी यूरोलॉजी की ट्रेनिंग भारत के प्रसिद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर अहमदाबाद से प्राप्त करी है। इसके बाद डॉक्टर शेखावत ने एंडोयूरोलॉजी एंड एडवांस लेजर सर्जरी की ट्रेनिंग जर्मनी से प्राप्त करी है। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत के साथ। नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, सीनियर यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन, जयपुर में कार्यरत हूँ। आज के वीडियो में हम बात करेंगे किडनी स्टोन के बारे में, इसके इलाज के बारे में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी आधुनिक सर्जरी किडनी स्टोन के इलाज में यूज़ की जाती है, इसके लक्षण क्या है। किडनी स्टोन या गुर्दे की पत्थरी एक बहुत ही कॉमन बीमारी है, जिसमें ज़्यादातर मरीजों की पीठ के दाएं या बाएं हिस्से में बहुत तेज़ दर्द होता है। ये दर्द कमर से शुरू होता है और पेट के तरफ से होता हुआ जांघों की तरफ चला जाता है। ये दर्द इतना तेज़ होता है कि मरीज एक जगह पर बैठ भी नहीं पाता है, और फिर कुछ देर के लिए वो इतना तेज़ हो जाता है और फिर धीरे धीरे कम होता है। दर्द जो है वेव के रूप में आता है, जिसको हम कोलिकी पैटर्न कहते हैं। इसके अलावा मरीज को पेशाब में जलन होती है, खुजली होती है, खासकर मेल में पेनिस के टिप पे दर्द होता है या जलन या खुजली होती है। इसके साथ ही कई बार मरीज के पेशाब में खून भी आ सकता है, जिसकी वजह से पेशाब का रंग गुलाबी, लाल या भूरे रंग का हो जाता है। अगर पथरी का दर्द तेज होता है तो इसके साथ मरीज को उल्टी भी हो जाती है, और कई बार पेशाब में इन्फेक्शन की वजह से मरीज को कपकपी के साथ बुखार आता है। ये बहुत ही कॉमन लक्षण है। हमारे शरीर में किडनी स्टोन बनने के कई कारण होते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कारण है शरीर में पानी की कमी होना। अगर अपन पानी कम पी रहे हैं, या फिर आप ऐसे किसी प्रोफेशन में हैं जिसमें आपको पसीना बहुत आता है, या ऐसे एनवायरनमेंट में काम कर रहे हैं जहाँ गर्मी ज़्यादा होती है, इसके कारण भी स्टोन बनता है और इसके चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा अगर आपको किडनी स्टोन की फैमिली हिस्ट्री है, या आपके पेरेंट्स या आपके ग्रैंड पेरेंट्स में किसी को स्टोन है, तो भी आपको स्टोन बनने की पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती है। डाइट भी किडनी स्टोन बनने का एक रिस्क फैक्टर है। जैसे कि यदि डाइट में सोडियम का अमाउंट ज़्यादा है या आप नमक का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, ऑक्सलेट रिच फूड्स जैसे कि टमाटर, पालक, भिंडी या शकरकंदी का सेवन ज़्यादा कर रहे हैं, तो ये स्टोन बनने की संभावना को बढ़ा देते हैं। इसके अलावा कई सप्लीमेंट्स होते हैं जिसकी एक्सेस अमाउंट में यूज़ से पथरी के बनने के चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि कैल्शियम रिच एंटासिड, कैल्शियम की टैबलेट्स, और कई मेडिसिन्स हैं जो कि इसके रिस्क को बढ़ा देती हैं। इसके अलावा आंतों की सर्जरी, आंतों की कई बीमारी जैसे कि इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़, लंबे समय से लग रहे हो, किसी को दस्त की प्रॉब्लम हो, या कई मेडिकल कंडीशन जैसे कि हाइपरपैराथायरॉयडिज्म, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़, सिस्टीन यूरिया, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस, ये सभी बीमारियां किडनी स्टोन की पॉसिबिलिटी और रिस्क को बढ़ा देती हैं। अब हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन की बीमारी का पता कैसे लगाया जाए। अगर आपको किडनी स्टोन की बीमारी का डाउट है तो आपको तुरंत यूरोलॉजिस्ट यानी कि मूत्र रोग विशेषज्ञ से कंसल्ट करना चाहिए। इसमें यूरोलॉजिस्ट सबसे पहले कुछ जांचें एडवाइस करते हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जांच होती है अल्ट्रासोनोग्राफी, जिसको हम शॉर्ट में यूएसजी भी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी में स्टोन की साइज, लोकेशन का पता लगता है और उसके अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। कई केसेस में अल्ट्रासोनोग्राफी किडनी की स्टोन को डायग्नोज नहीं कर पाती, तो इन पेशेंट में हम सीटी स्कैन एडवाइस करते हैं। सीटी स्कैन किडनी स्टोन के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड इन्वेस्टिगेशन है, जिसमें छोटे से छोटा किडनी स्टोन भी हमें पता लग जाता है, और इसका उपयोग सर्जरी से पहले भी पथरी की एग्जैक्ट लोकेशन और सर्जरी को प्लान करने में हम करते हैं। इसके अलावा यदि यूरिन में इन्फेक्शन है तो कुछ ब्लड और यूरिनरी टेस्ट हम एडवाइस करते हैं, जिससे हमें उसकी सीवियरिटी का पता लगता है। अब हम बात करते हैं कि किडनी स्टोन का इलाज कैसे किया जाता है। अगर किडनी स्टोन बहुत छोटा है, मीन्स 4 to 7 mm का है, और मरीज में इसकी वजह से कोई लक्षण नहीं आ रहे हैं, तो डॉक्टर मरीज को पर्याप्त मात्रा में पानी पीने की सलाह देते हैं। इसके साथ ही कुछ दवाइयाँ देते हैं, जिसमें पेन किलर और कुछ दवाइयाँ आती जो किडनी स्टोन को पेशाब के रास्ते से पास होने में हेल्प करती है। पर अगर किडनी स्टोन बड़ा है या फिर मरीज में गंभीर लक्षण आ रहे हैं, जैसे कि मरीज में दर्द बहुत है, जलन ज़्यादा है, तो मरीज को कुछ प्रोसीजर्स और सर्जरी की ज़रूरत पड़ सकती है।
किडनी स्टोन की सबसे अत्याधुनिक और एडवांस सर्जरी है RIRS, जिसका मतलब है रिट्रोग्रेड इंट्रारेनल सर्जरी। इस सर्जरी में बिना किसी कट के लेजर द्वारा किडनी और यूरेटर यानी पेशाब की नली के स्टोन को निकाला जाता है। ये सर्जरी नो कट नो पेन के कॉन्सेप्ट को फुलफिल करती है, जिसके कारण हम पेशेंट को बहुत जल्दी डिस्चार्ज कर पाते हैं और नेक्स्ट डे से पेशेंट अपने रूटीन को फॉलो कर सकता है। RIRS टेक्निक में एक फ्लेक्सिबल यूरेट्रोस्कोप नाम के इंस्ट्रूमेंट को यूज़ किया जाता है, जिस पर कैमरा लगा होता है जो कि पेशाब के रास्ते के अंदर से डाला जाता है। ये पेशाब की थैली से होते हुए यूरेटर से होते हुए किडनी तक पहुंचते हैं। यूरेट्रोस्कोप पर लगे हुए कैमरे की मदद से डॉक्टर टीवी स्क्रीन पर किडनी स्टोन को देख सकते हैं और स्टोन को होल्मियम लेजर की मदद से तोड़ते हैं। स्टोन को तोड़ने के बाद बास्केट की मदद से बाहर निकाल लिया जाता है और कई बार इस सर्जरी के बाद में एक स्टेंट या तार को छोड़ा जाता है। इसकी मदद से पेशाब के माध्यम से स्टोन धीरे धीरे बाहर आ जाता है। नेक्स्ट टेक्निक है यूरेट्रोस्कोपी। इस टेक्निक में सेमी रिजिड यूरेट्रोस्कोप का यूज़ लिया जाता है और इस इंस्ट्रूमेंट को पेशाब के रास्ते से पेशाब की नली में डाला जाता है। इस टेक्निक में पेशाब की थैली और यूरेटर के अंदर देखा जा सकता है, परंतु इस टेक्निक में यूरेटर के सिर्फ निचले हिस्से में मौजूद स्टोन को ही हटाया जा सकता है। स्टोन तक पहुंचने के बाद उस स्टोन को लिथोट्रिप्टर या लेजर की मदद से छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है और एक तार या DJ स्टैंड को पेशाब की नली में छोड़ दिया जाता है, जिसके माध्यम से स्टोन के टुकड़े पेशाब के माध्यम से नीचे आ जाते हैं। इस टेक्निक में मरीज को किसी भी प्रकार का चीरा नहीं लगता, परंतु इस टेक्निक का इस्तेमाल तभी किया जा सकता है जब स्टोन यूरेटर के निचले हिस्से में हो। नेक्स्ट टेक्निक है ESWL, मतलब एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव लिथोट्रिप्सी। इसमें मरीज को एक मशीन पर लेटाया जाता है और शॉक वेव की मदद से किडनी स्टोन को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। ये छोटे छोटे स्टोन के टुकड़े पेशाब के रास्ते अपने आप निकलते हैं। इस टेक्निक में 3 से 4 सेशन की जरूरत पड़ सकती है। इस टेक्निक में ध्यान रखने वाली बात यह है कि यह टेक्निक कभी भी प्रेग्नेंट फीमेल में यूज नहीं की जाती। अगली टेक्निक है PCNL, परक्यूटेनियस नेफ्रोलिथोटोमी। इसमें पीठ की स्किन के थ्रू नेफ्रोस्कोप को किडनी में डाला जाता है और किडनी स्टोन को निकाल लिया जाता है। इस टेक्निक का उपयोग ज़्यादातर बड़े स्टोन को निकालने में किया जाता है, तो कुछ नुकसान किडनी में हो सकता है, जिसकी वजह से कुछ दिन तक पेशाब में ब्लड आ सकता है, पर यह समय के साथ ठीक हो जाता है और मरीज पूरी तरह रिकवर हो जाता है। पर इस टेक्निक में मरीज को 3 से 4 दिन तक हॉस्पिटल में रहने की जरूरत पड़ सकती है। आजकल PCNL में नए एडवांसमेंट को यूज़ में लिया जा रहा है, जिसमें मिनी और माइक्रो PCNL टेक्निक में बहुत ही छोटे चीरे से किडनी स्टोन को निकाल दिया जाता है, जिससे कि ब्लीडिंग, इन्फेक्शन और पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन न के बराबर रहती है और इसमें मरीज को जल्दी डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अब बात करते हैं स्टोन के रिकरेंस की। मींस स्टोन एक रिकरेंट यानी बार बार होने वाली बीमारी है। तो दोस्तों, मैं आपको कुछ स्टेप्स बताऊंगा जिसकी मदद से किडनी स्टोन को होने से रोका जा सकता है। सबसे पहला और इम्पोर्टेंट स्टेप है खूब पानी पिए। आप दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पी सकते हैं। अगर आपका पेशाब हल्के पीले रंग का आ रहा है तो समझ जाइए कि आप जो पानी पी रहे हैं उसकी मात्रा सही है, और अगर ये गाढ़ा पीला होने लगे तो पानी की मात्रा को बढ़ाना है। दूसरा है ऑक्सलेट से भरपूर खाने को अवॉइड करें, जैसे कि पालक, प्याज, पत्ता गोभी, भिंडी, शकरकंदी। इसके साथ ही आप चाय और कॉफ़ी को भी अवॉइड करें। अपनी डाइट में एनिमल प्रोटीन को कम करें और प्रोटीन के सोर्स के लिए दालों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खाने में नमक और चीनी का भी प्रयोग कम करें। दोस्तों, किडनी का स्टोन होने पर लोगों को अक्सर एक कन्फ्यूजन होता है कि उन्हें कैल्शियम से भरपूर चीज़ों को बंद कर देना चाहिए, परंतु ये बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है। आप स्टोन होने पर दूध, दही, छाछ पूरी तरीके से ले सकते हैं और इनको कंटिन्यू रखना चाहिए। यदि आप कैल्शियम सप्लीमेंट्स का यूज़ कर रहे हैं तो वो आपको बंद कर देना चाहिए आफ्टर डॉक्टर कंसल्टेशन। दोस्तों, अगर आप ये स्टेप्स फॉलो करते हैं तो किडनी स्टोन की संभावना काफ़ी कम हो जाएगी। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आएगा और किडनी स्टोन के अलावा किडनी, प्रोस्टेट, किडनी ट्रांसप्लांट और मेल इनफर्टिलिटी से रिलेटेड किसी भी परेशानी के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। तो आज हमारे साथ थे डॉक्टर अर्जुन सिंह शेखावत, जिन्होंने हमें किडनी स्टोन के इलाज के एडवांस तकनीक के बारे में बताया। इसके अलावा भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से संपर्क करने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.didoc.com पर जरूर विजिट करें। बाकी हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड ऑथेंटिक, रिलायबल और यूजफुल इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारा चैनल डाइडॉक हेल्थ जरूर सब्सक्राइब करिए। अपने ध्यान रखिए, खुश रहिए। थैंक यू, टेक केयर।